जो जिस हाल में थी उस हाल में ब्रज गोपियां सब दौड़ पड़ी। कहां दौड़ी? सयत्र कांत, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े हो गए, मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे। सयत्र कांत, कांत का अर्थ क्या है? कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा, जो सुख के महा समुद्र हैं, ऐसे उस आनंद सिंधु में जैसे समुद्र में सरिताएं सब प्रवाहित होकर के समाविष्ट हो जाना चाहती हैं, ऐसी ब्रज वनिताएं आज आनंद सिंधु में समा जाने के लिए आजगमुह दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आ रही। आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, अभी तो उस स्थान पर बैठ के दर्शन भी कर रहे हैं। सिर्फ वर्णन कर रहे होते तो कहते कि बंसी बजाई कन्हैया के पास गोपियां सब चली गईं, पर चली गई नहीं कह रहे, आ गईं। आ गईं कहने से मतलब है कि सुखदेव जी रासमंडल में बैठ के देख रहे हैं कि वो चली आ रही हैं। आजगमुह दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? अन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा, जब भागती भागती आ रही हैं तो कोई किसी को निहार नहीं रही, कोई किसी को न देखती है न कोई किसी की सुनती है। माताओं का स्वभाव होता है, जहां भी जाएंगी झुंड बना के चलती है, तू भी तैयार हो जा, तू भी चल। पर आज गोपियां न किसी की सुनती हैं न किसी की प्रतीक्षा करती हैं। कोई आवाज ही लगाती है, बहन मैं भी चल रही हूं, एक मिनट रुक तो सही। बोले तुझे फुर्सत मिले तब आती रहना, मैं नहीं रुकने वाली। अन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा, भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। आओ देवियों, आपका स्वागत करता हूं। कहिए क्या सेवा की जाए आपकी? ब्रूता गमन कारणम। आ गई, बहुत अच्छा किया, पर क्यों आ गई ये तो बता दो। आने का कारण क्या है? किसी ने राक्षस ने आक्रमण कर दिया क्या वृंदावन में? गोपियों ने सिर हिला के कहा नहीं, आक्रमण तो किसी का नहीं। तो फिर तुम सबकी सब इकट्ठी होकर के भाग करके जंगल में मेरे पास कैसे आ गई? ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण भी तो बताओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, नीचे सिर झुकाए खड़ी हैं। भगवान बोले अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी बहुत प्यारी लग रही है जंगल में, यही चांदनी देखने ही आई होगी आप सब। गोपियों ने सिर हिला के संकेत दिया, बहुत बार चांदनी देखी है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, चांदनी देखने नहीं आई तो फिर क्यों आई हो? अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी घर में, सो लड़ाई झगड़ा करके भगे आई। गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए, घर छोड़ के तो कभी नहीं भगना चाहिए। लोग परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। जाओ अपने पति की सेवा करो, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। गोपियों ने सिर हिला दिया, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम काऊ से लड़ाई झगड़ा करके ना आई। तो फिर क्यों आई? अब समझा, मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने आ गई। गलत बात, ये प्रेम का स्वरूप नहीं होता। घर परिवार छोड़ के ऐसे जंगल में रात बेरात हमसे मिलने आओगी, कोई देखेगा सुनेगा, क्या क्या चर्चा होगी तुम्हारी, कितनी बदनामी होगी। कुलीन स्त्रियां हो तुम, अपने पवित्र वंश का कुल का मान मर्यादा का कुछ ख्याल है भी तुम्हें? ये शब्द कहे तो एकदम वज्रपात सा गोपियों को हुआ। और सुखदेव जी कहते इति विप्रिय मां करण्या गोप्य गोविंद भाषितम। गोविंद के इन कटु वचनों को सुन करके तो एकदम व्यथित हो गई गोपियां, और आप उसमें बोली बहन इनको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं ये प्रवचन ऐसे ही देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर बहुत बढ़िया करारा जवाब दिया। एक गीत के माध्यम से गोविंद को प्रत्युत्तर दिया है गोपियों ने, और गोविंद से प्रेम की याचना की है, प्रार्थना की है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। गोप्यौचु, सभी गोपियां एक स्वर में बोली, मैवं विभोर्हत भवान गदितुं न संसम सत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं मैवं विभोर्हति भवान। मैवं, प्रभु ऐसा मत बोलो। जब से आपके सन्मुख आके खड़ी भई हैं
तब से आप यही शब्द बोलते जा रहे हो, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या सचमुच हमारा आना आपको इतना बुरा लगा, या हमारी इतनी शकल बुरी है? अरे कम से कम 2 शब्द तो मीठे बोलते, फिर बाद में चर्चा करते तो कोई बात नहीं। आपने आते ही 1 शब्द भी ठीक से नहीं बोला, बस ऐसा ही प्रवचन, भागने की बात करना चालू कर दिया। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप मधुरता के भंडार हो, माधुर्य की मूर्ति हो, पर मधुराधिपति के मुख से आज कड़वा करेला जैसा कटुवचन क्यों निकल रहा है? ये कड़वी शुष्क बातें आपकी वाणी से, मुख से मंडल से शोभा नहीं देती। इसलिए मैवम, सीधा सीधा मैवम करता है चुप रहो। मां एवं, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों से तुम हमें मार रहे हो। मारना कोई बाणों से ही नहीं होता, ये वाणी का मारना और भी खतरनाक होता है। ये वाणी के बाण जो चलाना चालू कर दिया आपने, जहरीले नरसंस, आप हमारी हत्या करने लगे। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम संसार के समस्त विषयों को त्याग करके आपके पास आई हैं। यहां पर इतना हमेशा याद रखिए रासलीला श्रवण में कि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, साक्षात बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र भगवत रस का रसास्वादन करने के लिए महाराज में गोपी बन करके खड़े हैं। इसलिए कहते हैं संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, संसार के जितने विषय हैं उन सब का परित्याग करके निर्विषयी मन बना करके उस भगवत तत्व का रस प्राप्त करने के लिए आपके महाराज में आए। क्या आप हमको विषयी जीव समझ रहे हैं? इसलिए ब्रज की गोपियां बन के वो दिव्य विभूतियां, इस दिव्य महापुरुष रसो वैसह का रसास्वादन करने के लिए खड़े हैं और स्पष्ट कह रहे हैं संत्यज्य सर्व विषयां, संसार के समस्त विषय त्याग करके तब पाद मूलम, आपके चरण कमलों का आश्रय हमने लिया है। इसलिए भक्ता भजस्व, हम आपके भक्त हैं। भजस्व सेवस्व स्वीकुरु, हम आप अपने भक्तों को स्वीकार करो, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि एक बार मेरी शरण में जो आ जाए सदा मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना लेता हूं। वो वचन कहां गया? हम सब कुछ त्याग के आपके पास आए और आप हमें संसार में भगा रहे हैं। इसलिए भक्ता भजस्व, संस्कृत में भात को भी भक्त कहा जाता है। भात बड़ा प्रसिद्ध है। भोजन में सब जगह आपको चपाती नहीं मिलेंगी, और कुछ भोजन में मिले न मिले, परंतु भात सब जगह मिलेगा। कहीं भी चले जाइए आप, कुछ तो प्रदेश, कुछ तो क्षेत्र ही भात के नाम से प्रसिद्ध, वहां भात के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। पहली बार जब उड़ीसा गए तो अनेक प्रकार की साग सब्जियां परोसी, 5-7 होंगी, और बाद में भात परोस दिया, एकदम भर दिया। फुल्का, बोले साहब फुल्का तो हम लोग बनाते ही नहीं, हमने केवल मैंने तो फिर ये 4-5 सब्जियां, बोले सब भात के साथ पाते हैं। तो भात सब जगह बड़ा प्रसिद्ध है, बिहार में भी प्रसिद्ध है, नेपाल में, सब जगह लगभग। भगवान को भात भी बहुत पसंद है। राम जी भी कल जब भागे थे तो दशरथ जी की थाली में कितना भंडार क्यों ना भरा हो, अरे चक्रवर्ती सम्राट का भोजन का थाल था, कितने व्यंजन होंगे, पर राम जी जब भागे तो उनके कोई भी व्यंजन से हाथ नहीं लगाया। क्या लेके भागे? भाग चले केलकत मुख दधि ओदन लपटाए, दध्योदन, भात लेके ही भागे, दधि और भात। तो भात भगवान को बहुत भाता है, पसंद है, क्योंकि जैसे भक्त बनता है वैसी भात भी बनता है। भक्त और भात का बड़ा मेल है। कैसे मेल है? मेल करके देखो। भात कैसे बनता है वो तो सब जानते ही हैं। उसका मूल रूप है धान। धान को ला करके मूसल से कूट कूट के माताएं उसका छिलका दूर करती हैं। आजकल तो फैक्ट्री हो गई हैं सब, पर पहले तो माताएं मूसल से कूट कूट करके चावल निकालती थी।
छिलका चावल अलग होगा, फिर चावल को हांडी पर चढ़ाएंगी पानी में, फिर खूब आग में पानी को खौला खौला करके बीच बीच में देख लेती हैं कि हाँ कितना सिद्ध हुआ। थोड़ा भी कड़क नजर आता, बोले थोड़ा और जब बिल्कुल मुलायम हो जाए तो बढ़िया भात बन गया। पर मुलायम तो हो जाए, पर एक एक दाना अलग अलग खिलता रहे, तब भात का स्वाद है। पता चला इतना पानी डाल दिया और इतना उबाल दिया कि वो पूरा हलवा बन गया, तो आनंद स्वाद नहीं, वो आनंद नहीं आएगा फिर भात का। चावल पूर्ण सिद्ध हो जाए, कोमल हो जाए, पर अलग अलग खिला रहे, वो उत्तम भात है। भाई भक्त बनाना है, वेदांती नहीं बनाना। भाई सब हलवा बन गया फिर तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म वेदांत हो गया है ना। भात बना भक्त, तो भक्त कैसे बनेगा? जब एक एक दाना अलग अलग खिला रहे तो भात बनेगा। तो क्या हुआ? तो ये तो भात की पद्धति है। भक्त की पद्धति देखो, माया में जो लिपटा है जीव है, जीवात्मा की क्या परिभाषा? जो माया में नाच रहा है, और माया के बीच भी जो माया से मुक्त हो जाए वो महात्मा, माया में जो नाचे वो जीवात्मा, और माया को भी नचाए वो परमात्मा। तो जीवात्मा की परिभाषा ही है जो माया में निबद्ध नाच रहा है। माया के द्वारा ही तो भगवान सबको नचा रहे हैं, सभी नचावत राम घुसे। तो माया में जो चिपका है, माया का मतलब मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरे में जो चिपका पड़ा है वो जीवात्मा है, माया का दास। तो भगवान जब उसे पहले जीवात्मा को महात्मा बनाते हैं, फिर अपने पास अपनाते हैं, दासानुदास बनाते हैं। तो महात्मा कैसे बनेगा ये जीवात्मा? वो माया मैं और मेरे का छिलका उतर जाए। छिलका का मतलब दो जगह से चिपका हुआ, एक फुट इधर से एक फुट इधर से, 2 फुट लगे रहते हैं। तो मैं और मोर ये 2 फुट के हैं माया के। परंतु जब भगवान माया मुक्त जीव को करना चाहते हैं तो धान को छिलका में से चावल निकालना, तो भूसी अलग हो जाएगी, चावल अलग हो जाएगा, धान के 2 भाग हो गए। तो छिलका चावल होने पर ही तो वो भात बनेगा। तो हम भी समस्त जीव मैं और मेरे के इस धान के छिलके में चिपके हुए हैं। जब भगवान माया से मुक्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बोले मूसल के प्रहार पड़ते हैं ना, तभी छिलका उतरता है, चावल बाहर निकलता है। ऐसी भगवान जब माया मोह से मुक्त करना चाहते हैं जीव से, तो संसार के तमाम मूसल प्रहार कराते हैं। जिसको पकड़ोगे, जिससे प्रेम करोगे, वही तुम्हारा अपमान करेगा, अनादर करेगा, धोखा देगा और आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा, उससे आपका उच्चाटन हो ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं तू मेरा है, उधर क्यों चिपक रहा है, इधर आ। और फिर भी नहीं आओगे तो मार मार करके डंडे संसार के तुम्हें अपने पास बुला ही लेंगे, कि जबरदस्ती तुम्हें छोड़ छाड़ के भगना ही पड़ेगा। अरे सबको देख लिया, सबको अजमा लिया, दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी है, भगना ही पड़ेगा। ये भगवान को भक्त बनाने का तरीका है। इसलिए संसार से जब बहुत आपको सताना प्रारंभ हो जाए तो समझ लो भगवान भक्त बनाना चाहते हैं। इतिहास गवाए भाई, बताओ जिसने डंडे खाए वही भक्त बना। तुलसीदास बाबा को देखो, पैदा होते ही मैया मर गई, पिताजी पधार गए, दासी ने बेचारी ने लालन पालन किया, वो भी पधार गई। जब बिल्कुल अनाथ हो गए तो जिसके घर जाते थे वही कहता था अरे भाग भाग यहाँ से, ये हमारे घर में इसकी छाया पड़ गई तो हमारे घर में भी कोई अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि पैदा होते ही मैया बाप को खा गया। कितना लोगों ने सताया, तब जाकर के इतने महान भक्तों में तुलसीदास जी भक्तमाल के शिरोमणि, भक्तमाल शिरोमणि हो गए, सुमेरु बन गए माला के। तो इतना मूसल संसार के पड़े तब इतने महान भक्त बने। सूरदास जी को देखो, अंधे पैदा हुए थे, मैया बाप हमेशा डांटते ही रहते थे, भैया उन्हें सताते रहते थे। सभी के चरित्र हैं, अब उन सभी एक एक का चरित्र यदि थोड़ा थोड़ा भी करें तो समय आज्ञा नहीं देता, आप खुद ही स्मरण कर लिए। मीरा जी का चरित्र देखिए, जहर पिलाया, क्या क्या नहीं किया। भक्त जो भी बना है उसने संसार के प्रहार सहे हैं तभी बना है। पर इतना याद रखिए, मूसल का प्रहार करके छिलका तो भगवान उतारते हैं,
और चावल को टूटने नहीं देते। चावल का नाम है अक्षत। क्षत हो गया तो फिर बढ़िया बात नहीं बने। टूटे चावल की कीमत नहीं होती। क्षत नहीं होने देते, अक्षत का ही भात बनता है ना। भगवान संसार के प्रहार तो खूब कराते हैं, पर भक्त कहीं टूट ना जाए इसलिए भगवान सहारा भी देते जाते हैं। संसार सताएगा और भगवान सहायक बन करके बार बार अनुभूति कराते हैं अपनी कृपा की। यदि कृपानुभूति न हो, केवल प्रहार संसार का सहेगा तो कई लोग तो आत्महत्या करके मर जाते हैं। चावल टूट गया तो फिर भक्त कहां बन पाया भाई। भगवान को तोड़ना नहीं है, भक्त बनाना है। इसलिए संसार की विपरीत परिस्थितियां ही मूसल की तरह प्रहार करके जीव को संसार छोड़ने के लिए विवश कर देती है, बाध्य कर देती हैं। तब वो संतों के माध्यम से भगवान की शरणागति ग्रहण करके सच्चा भक्त बनता है, पक्का भक्त बनता है। मटका तो बन गया, कलश बन गया, पर मिट्टी का है, कच्चा है, फूट सकता है। पहले उसे आग में तपना पड़ेगा तब पक्का बनेगा है? आग में तप के फिर थोड़ा पक जाता है। ऐसे भगवान भी संसार की प्रतिकूलता में भक्त को खूब पकाते हैं, तब वो पक्का भक्त बनता है, सच्चा बनता है। और फिर हांडी पर चढ़ा करके उसको और खौलाना पड़ता है। चावल भात ऐसी थोड़ी बन जाता है, अभी तो छिलका उतरा है, फिर आग में तपेगा, पानी में खोलेगा, तब पक्का भात बनेगा। ऐसी भगवान जब संसार छोड़ा दिए तो संतों के पास आ गया। संतों ने मंत्र दे करके भगवान की शरणागति का स्वरूप समझा दिया। अब भगवान का भजन करो। भजन करते करते जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी विरहाग्नि प्रबल होगी। विरह की आग में ये भक्त तपता है। बड़े बड़े भक्तों ने भगवान के विरह में कैसे कैसे पद लिखे हैं। तो विरही बन करके विरह की आग में, विरहाग्नि में भक्त का हृदय जब खूब छटपटाता है, भगवान बीच बीच में देख भी लेते हैं कितना सिद्ध हुआ। थोड़ा भी कच्चा होगा तो अभी बढ़िया बात नहीं बना, कोमल हो जाना चाहिए, एकदम सिद्ध हो जाए। भगवान देखते हैं तो ये कड़कपन क्या है, बोले यदि थोड़ा भी अहंकार आपके भीतर शेष है तो अभी तुम कच्चे हो। जब सर्वथा भक्त के हृदय से अभिमान विगलित हो जाए तो समझ लो अब एकदम पक्का हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। मैं मर गया, अब तो भीतर बाहर चारों तरफ हरि ही हरि है। तो जब मैं मर गया तो इसका मतलब जैसे तंदुल गर्भ रंध्री, चावल के गर्भ में भी कोई कठोरता न रह जाए, भीतर तक एकदम मुलायम हो जाए। हाथ पे रख के थोड़ा दबाओ, एकदम उंगली में चिपक गया तो समझ लो पक्का भात बन गया। उसी प्रकार अहंकार मर गया तो सच्चा भक्त बन गया। और तब ऐसे भक्त का फिर भगवान भोग लगाते हैं। भोग लगाने से मतलब भोगता है। एक श्रुति का वचन है, अहम अन्नः त्वम अन्नादः। प्रभु हम आपके अन्न हैं, आप हमारे अन्न के भोक्ता हैं। जीव भोग्य है, भगवान भोक्ता है। तो वही बात गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान। हम आपकी भक्त बन के आपकी शरण में आई हैं, आप हमें स्वीकार किए करें, क्योंकि हम जानती हैं आपने बंसी बजा करके हमें क्यों बुलाया है। रास पंचाध्यायी भागवत का ऐसा मार्मिक प्रसंग है। ये भागवत के पंच प्राण हैं, शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, ऐसी श्रीमद् भागवत के शब्द विग्रह में रास पंचाध्यायी भगवान के 5 प्राणों के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके एक एक शब्द में बड़ा सुंदर दिव्य रस भरा हुआ है। रास रस से ही तो भरा है। तो गोपियां जब इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब वो हर परीक्षा में पास हो गई। भगवान ने ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ब्रज गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं महारास में। अब इस नृत्य के बीच में क्या हुआ और कैसे कैसे रास में और अन्य लीलाएं हुई, उनकी चर्चा द्वितीय सत्र में करेंगे।